Welcome to this Pratigya online YouTube class. I am here to teach you the most and important rules of grammar. Dear students, if you have not subscribed this channel, go and subscribe this channel in order to get the latest information about our channels. Here I am to teach you about the properties of adverb. Today we will know what is an adverb. What is an adverb? Adverb क्या है? If you go through a book of grammar, you will find that an adverb is a word which qualifies a verb, which qualifies an adjective, which qualifies an adverb like this. So I think this is not enough for you. You must know many more things about adverbs. So today I would teach you, I would tell you what are the basic properties, what are the most important properties of adverb. So first of all, let's understand the definition of this adverb through a trick. एक ट्रिक के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं कि एडवर्ब कहते किसे हैं. ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वो 8 होता है. दिस इज क्लियर टू यू. ओके, 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड अमंग दीज 8, इन 8 में से देर आर 2 मॉडिफायर्स. 2 हैं जो मॉडिफायर्स हैं. मॉडिफायर्स मीन्स विशेषता बताने वाले. विशेषता बताने वाले इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 2 हैं और वो फर्स्ट है एडजेक्टिव और सेकंड है एडवर्ब्स. सेकेंड है एडवर्ब्स. सो आज हम लोग एडवर्ब के बारे में जानेंगे. तो एक चीज हम लोग जान गए कि एडवर्ब क्या है, एक मॉडिफायर है. एडवर्ब क्या है, एक मॉडिफायर है. मीन्स इसका काम है विशेषता बताना. इसका काम है गिव मोर इंफॉर्मेशन. गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है. आज हम लोग इस चीज को समझेंगे. आप वीडियो को अंत तक देखते रहें और आप आज के बाद एडवर्ब को नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा बताने जा रहा हूँ कि एडवर्ब होता क्या है. तो जरा देखिए यहाँ पर एडवर्ब का डेफिनेशन कैसे निकालते हैं. हम देखेंगे एडवर्ब जो है, आप देख रहे होंगे ये एडी. ठीक है, हम एडी को बाहर निकाल देते हैं. जरा सा देखिएगा, थोड़ा सा समझने की जरूरत है. एडी हमने बाहर निकाल दिया और ये वर्ब को हमने बाहर निकाला. ये वर्ब, ठीक है, और ये टोटल तो आपको दिख ही रहा होगा कि एडवर्ब है. ठीक है ना. अब एडवर्ब हम लोग कहेंगे किसको, तो याद रखेंगे एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा वर्ड, ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो क्वालिफाई करता हो एडवर्ब का, जो क्वालिफाई करते हो एडजेक्टिव का, जो क्वालिफाई करता हो वर्ब का. ठीक है, यानी एक ऐसा वर्ड जो वर्ब की विशेषता बताए, एक ऐसा वर्ड जो इस पे जोड़ देते हैं एडजेक्टिव, एक ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे और एक ऐसा वर्ड जो खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करे. तो वर्ड क्या होगा, एडवर्ब होगा. फिर से समझिएगा, एक ऐसा वर्ड जो एडवर्ब के बारे में कुछ और जानकारी दे. ठीक है, यानी आप यहाँ पर समझना आपको कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है. ठीक है, या वर्ब के बारे में कुछ और जानकारी दे या फिर एडजेक्टिव के बारे में कुछ और जानकारी दे. आप एग्जाम्पल से समझिए ना, आप एग्जाम्पल समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. देखिएगा आप एग्जाम्पल में ही रन्स फास्ट. हियर दिस इज एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट. देखिए यहाँ पर दौड़ता है ना, वह क्या करता है, दौड़ता है. अब दौड़ने को क्वालिफाई कर रहा है, ये दौड़ने का विशेषता बता रहा है. कह रहा है कैसे तेज दौड़ता है जी, तो तेज दौड़ता है. तेज दौड़ता है, ये जो वर्ड आया तेज, वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. तो ये वर्ड क्या कहलाएगा,
एडवर्ब कहलाएगा। हमने अभी देखा कि वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। एक ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। एक और एग्जांपल आप देखेंगे, अगर मैं कहता हूँ ही इज वेरी इंटेलिजेंट, समझेंगे। अगर इस वर्ड में हम लोग इस सेंटेंस में देखें इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट किसकी विशेषता बता रहा है, एक क्वालिफाइंग वर्ड ये है, एक मॉडिफायर है इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट का मतलब तेज होता है, और तेज तो ये व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति ही ना तेज है, तो ये व्यक्ति तेज है। आप ये देखिए ये तो प्रोनाउन है जी, ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। यानी ये क्लियर है, दिस इज ऑब्वियस दैट इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है। नाउ व्हाट अबाउट दिस वर्ड, व्हाट इज दिस वर्ड इज डूइंग हियर, ये वर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। तो आप देखेंगे कि ये वर्ड जो है कह रहा है, इंटेलिजेंट को ही कह रहा है कि वेरी इंटेलिजेंट है। डिग्री बता रहा है इसका, कितना इंटेलिजेंट है, तो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। यानी ये वर्ड भी क्या होगा, मेरा एडवर्ब होगा, बिकॉज वी नो दैट अ वर्ड विच क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एन एडवर्ब। एक ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्वालिफाई किया, ये मेरा क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा, ये एडवर्ब कहलाएगा। हमने वर्ब के बारे में देख लिया, हमने एडजेक्टिव के बारे में देखा, अब हम एडवर्ब के बारे में देखेंगे। जरा सा देखिएगा, ये फर्स्ट जो यहाँ पर एडवर्ब है ना, एडवर्ब है। अब हम इसी को क्वालिफाई करते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह से लिख दूँ, ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है। हम लोग यहाँ भी देख चुके हैं कि वेरी जो है क्या है, एडवर्ब है, और फास्ट भी हम लोग देख चुके हैं कि एडवर्ब है। यानी ये भी एडवर्ब और ये भी एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो एडवर्ब है इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो चुका कि एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है ना। तो लेट्स सम अप, एडवर्ब क्या है, एक ऐसा वर्ड जो वर्ब की विशेषता बताए, एक ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए, एक ऐसा वर्ड जो दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए, वो वर्ड क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। और हम लोग इसको क्लियर में समझते हैं, एडवर्ब हम लोग कहते किसे हैं, एडवर्ब आखिर शो क्या करता है, कैसे हम पहचानेंगे किसी सेंटेंस में कि वो एडवर्ब है। तो मैं आपको बताया कि वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, यानी ये शो करेगा कि कोई भी एक्शन, ठीक है, वर्ब को एक्शन भी कह सकते हैं, कोई भी काम अगर सेंटेंस में हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, या कब होता है भी आप समझिए, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो जवाब देगा वो एडवर्ब देगा। जैसे देखिए, अगर हम बोलें कि राम स्पीक्स क्लियरली, ध्यान दीजिए, राम बोलता है, मैं क्वेश्चन करूंगा कैसे बोलता है, हाउ डज राम स्पीक, कैसे राम बोलता है, तो फिर साफ बोलता है, स्पष्ट बोलता है, साफ बोलता है, क्लियरली बोलता है। तो ये वर्ड क्या शो कर रहा है, हाउ, कैसे शो कर रहा है, ये जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है जी, तो क्लियरली हो रहा है। तो ये मेरा वर्ड जो है वो एडवर्ब होगा, ठीक है। व्हेन की बात करते हैं, अगर हम कहें कि सी केम अ ईयर अगो, लीजिए, सी केम अ ईयर एगो, वह आई ना, वह आई, कब आई जी, कब आई, तो अ ईयर एगो, एक साल पहले आई है, ठीक है। तो मेरा ये अगो भी क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है, एक एडवर्ब है ये। हालांकि आप ये पूरा एडवर्ब इसको कहा जा सकता है ना, एक फ्रेज है, लेकिन आप अगो को केवल समझिए कि एक एडवर्ब है, ठीक है। और भी चीज़ें कर सकता है, और भी चीज़ें बता सकता है। जैसे अगर आप बात करें कि वेयर, ये वेयर का भी जवाब देता है जी। वेयर का कैसे जवाब देता है, अगर हम बोलें कि दे
दे गो देयर, वे वहाँ जाते हैं। देखिए दे गो देयर, वे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? देयर। अब आपको क्या समझ, ये जगह बता रहा है ना, प्लेस बता रहा है ना, वे वहाँ जाते हैं, तो ये क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ये समझेंगे कि आपको जो मैं बताया इन दो चीज़ों में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आखिर ये कैसे आप कर सकते हैं इसको क्लियर। अगर हम कहें कि सी केम, ध्यान दीजिएगा, हम क्या चीज़ की बात कर रहे हैं? हम टाइम की बात कर रहे हैं ना, व्हेन की बात कर रहे हैं। सी केम एट 10 o'clock, वह 10 बजे आई ना, 10 बजे आई, तो ये भी एक टाइम है, ये भी जवाब दे रहा है कब का, तो क्या ये भी एडवर्ब है? तो ये एडवर्ब नहीं है, ठीक ना, इसको नाउन कहेंगे, ये नेमिंग वर्ड है जी। अगर हम कहें कि आई विल टीच यू इन जनवरी, तो ये जनवरी में ये क्या है? जनवरी भी टाइम है, मैं टाइम बता रहा हूँ, वेन का जवाब दे रहा हूँ मैं, है ना, तो क्या जनवरी भी एडवर्ब है? तो नहीं, जनवरी एक नेमिंग वर्ड है ना, ये नाउन है, समझ गए। इसी तरह से आपको वेयर वाला भी समझ लेना है। वेयर वाला कैसे समझना है? जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा दे गो देयर, अगर मैं कहूँ कि आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूँ, तो ये वेयर का जवाब दे रहा है, जवाब दे रहा है ना, कहाँ जाता हूँ? तो पटना जाता हूँ, तो वेयर का जवाब दे रहा है, तो क्या ये भी एडवर्ब होगा? तो आपको कहना है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एक नेमिंग वर्ड है। ये क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, एंड नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड ए नाउन, ठीक ना, ये नाउन होगा, ये एडवर्ब नहीं होगा, समझ गए। एक और चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या दिखाता है एडवर्ब, किसी सेंटेंस में कैसे हम पहचानेंगे, तो वो हाउ मच का भी जवाब देता है, हाउ मच का भी जवाब देता है। जैसे ये इसका काम है एडजेक्टिव या एडवर्ब में, ये एडजेक्टिव या एडवर्ब में जवाब देता है। जैसे ये आपका था वर्ब या एक्शन को बता रहा था, तो यहाँ पर जो बताएगा एडजेक्टिव या एडवर्ब को, हाउ मच मतलब कितना। जैसे अगर हम बोलते हैं कि वह धीरे धीरे लिखती है, ठीक ना, ये तो हमारा हाँ एडवर्ब का ही है, वह धीरे धीरे लिखती है, अगर हम कहें वह धीरे धीरे लिखती है, तो सी राइट्स, ठीक है, धीरे धीरे लिखती है, ध्यान दीजिए, सी राइट्स क्लियरली, तो ये तो मेरा राइट्स क्लियरली एक्शन को ही बता रहा है, कैसे लिखती है का जवाब दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कहूँ कि वह बहुत धीरे धीरे लिखती है, सी राइट्स वेरी क्लियरली, ध्यान देंगे, सी राइट्स वेरी क्लियरली ना, बहुत स्पष्ट रूप से लिखती है, तो ये मेरा ऑलरेडी एडवर्ब था, समझ रहे हैं बात को, ये ऑलरेडी मेरा एडवर्ब था। अब ये क्या कर रहा है? हाउ मच का जवाब दे रहा है, हाउ मच क्लियरली, ठीक ना, कितना क्लियरली, तो इतना, वेरी, ठीक है ना। यू आर रादर स्मार्ट, तुम काफ़ी स्मार्ट हो, होशियार हो, यू आर स्मार्ट, ठीक है, तुम होशियार हो, ये स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है जी, क्योंकि तुमको बोल रहा है कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन कितना स्मार्ट हो? तो काफ़ी स्मार्ट हो, ये हाउ मच का जवाब दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग एडवर्ब को पहचान सकते हैं, ठीक ना। चलिए एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये एक और चीज़ दिखाता है, ध्यान से देखेंगे, मैं आपको ये थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि सेंटेंस एग्जाम्स में बड़े से बड़े होते हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि यही एडवर्ब है। और अभी तो कुछ एग्जाम्स में जैसे टीचर्स वगैरह का एग्ज़ाम होता है, तो या फिर बेसिक जहाँ चेक किया जाता है, बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर, तो वहाँ पर सेंटेंस में देता है पहचानने के लिए कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 4 ऑप्शन देता है, तो इसलिए आपको पहले पहचानने आना चाहिए, ठीक ना। मैं उसी को आज मैं क्लियर कर रहा हूँ, आज मैं काइंड्स वगैरह नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, मैं उसी को क्लियर कर रहा हूँ कि आप कैसे सेंटेंस में पहचानेंगे ना। तो मैं आपको हाउ मच का जवाब दे दिया, अब मैं आपको बताऊंगा एक और चीज़ बताता है, हाउ मेनी टाइम्स का भी जवाब देता है, हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितनी बार, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार का भी ये जवाब देता है एडवर्ब, ठीक ना। जैसे देखिए अगर हम कहें कि ही ऑलवेज
ही ऑलवेज कम्स हियर। लीजिए ही ऑलवेज कम्स हियर, यहाँ पर देखिए ऑलवेज कम्स, देखिए वह आता है यहाँ हमेशा। ये देखिए कितनी बार का जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऑलवेज मीन्स हमेशा, यह हमेशा का जवाब दे रहा है। ठीक है, कितनी बार आता है यहाँ जी, तो हमेशा आता है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। और यहाँ भी आप भूलिएगा मत, ये भी एक एडवर्ब है क्योंकि ये प्लेस बता रहा है, वेयर का जवाब दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज देखा कि किस तरह से एडवर्ब को हम पहचानते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लें अगर दिक्कत हो आपको पहचानने में। तो अगर हम कहें कि शी इज क्वाइट राइट, शी इज क्वाइट राइट, इसमें एडवर्ब कौन है ना, इसमें एडवर्ब कौन है, तो देखिए कौन एडवर्ब है, शी इज राइट, वह सही है, शी इज राइट, इतना तो आप पहचानते ही होंगे। तो ये क्या है, हम सी को कह रहे हैं ना कि राइट है, तो सी को कह रहे हैं राइट है, ये प्रोनाउन है, तो इसको अगर मॉडिफाई कर रहा है तो ये फिर तो एडजेक्टिव होगा। ठीक ना, अब ये क्या है, तो ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, अगर हम कहें कि द ओल्ड मैन इज टू वीक, द ओल्ड मैन इज टू वीक ना, देखिए ओल्ड मैन, ये तो आपका एडजेक्टिव है क्योंकि मैन को क्वालिफाई कर रहा है, और फिर यहाँ वीक, कमजोर कौन है जी, ये मैन ही तो कमजोर है, तो यह भी एडजेक्टिव है। ठीक है, तो फिर ये क्या है, बता रहा है कि ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा वीक है ना, क्या बता रहा है ये, हाउ मच वीक, तो टू वीक, बहुत ज़्यादा वीक है। समझ गए, तो इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब को पहचानेंगे। अगर मैं लिख दूं आई हैवंट स्पोकन टू हर येट, देखिए यहाँ मैं उससे बात नहीं किया हूँ, मैं उसको नहीं बोला हूँ। ठीक है, अभी तक यहाँ जवाब दे रहा है, अभी तक, ठीक ना, अभी तक आप कह सकते हैं, टाइम बता रहा है, अभी तक मैं उसको नहीं बोला हूँ। ठीक ना, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा ये भी एडवर्ब होगा। समझ रहे हैं बात को, तो इस तरह से हम एडवर्ब को पहचानने का काम करेंगे। आपको हम नेक्स्ट डे बताएंगे, एडवर्ब का काइंड्स बताएंगे, उसको भी पहचानने का नियम बताऊंगा मैं आपको, और क्या यूजेज हैं एडवर्ब्स के वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप लोग अक्सर फंस जाते हैं कि भेरी का प्रयोग कहाँ होगा, वेल का प्रयोग कहाँ होगा, गुड का प्रयोग कहाँ होगा, क्वाइट का प्रयोग कहाँ होगा, टू का प्रयोग कहाँ होगा, रेदर का प्रयोग कहाँ होगा। ठीक है, मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, काफ़ी अच्छा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो आपके दिमाग में रन करता रहेगा, कभी भी आपको कठिनाई नहीं होगी ना। यू विल नेवर फेस एंड डिफिकल्टी वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एडवर्ब्स। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल। अगर वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट रुकनी नहीं चाहिए। दैट्स ऑल।